नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मैत्रा। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर रख दिया। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने मात्र 4 दिन में ही 42 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिए। चौथे दिन की कमाई की बात करें तो फिल्म ने वीकेंड जैसा ही जलवा दिखाया। रविवार को फिल्म की कमाई 15 करोड़ 10 लाख रुपए थी और सोमवार को फिल्म ने 15 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया। कश्मीर फाइल्स के पहले दिन की बात करें तो फिल्म ने 3 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले दिन ही फिल्म का इतना बज़ बन गया कि शनिवार से तो फिल्म ने रफ्तार ही पकड़ ली और लगभग दुगनी कमाई कर डाली। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया था। फिल्म में कश्मीरी पंडितों का इतना दर्द दिखाया गया है जिसे देखकर देखने वालों की आंखें भर आती। स्क्रीनिंग पर तो एक महिला ने विवेक अग्निहोत्री के पैर ही पकड़ लिए थे। महिला ने डायरेक्टर और दर्शन कुमार को अपना आशीर्वाद भी दिया था। फिल्म जल्द ही हाफ सेंचुरी लगाने वाली। फिल्म ने चूंकि 42 करोड़ 20 लाख तो कमा ही लिए हैं और देखकर ही लग रहा है कि फिल्म एक नहीं तो अगले 2 दिन में पक्का हाफ सेंचुरी लगा लेगी और यह आंकड़ा आराम से 50 करोड़ के पार हो जाएगा। और अगर इस तरह फिल्म को प्यार मिलता रहा तो जल्द ही ये 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। इस फिल्म का इतना प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन फिल्म को माउथ पब्लिसिटी बहुत मिली। क्रिटिक्स के अलावा फिल्म देखने वाले दर्शक भी सोशल मीडिया पर अपने रिव्यूज दे रहे और फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों, क्रिटिक्स, अक्षय कुमार, कंगना रनौत समेत कई हस्तियों ने जमकर तारीफ की। फिल्म देखकर दर्शकों के रोने वाले वीडियोज वायरल हो रहे हैं। टिकट खिड़की पर भीड़ लगी है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जबरदस्त तारीफ हो रही है, जिसे देखकर लोगों में फिल्म के एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी समेत कई कलाकार लीड रोल में। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की उस वक्त की कहानी को दिखाया गया है जब 90 के दशक में उन्हें अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था। फिल्म को अभिषेक अग्रवाल ने प्रोड्यूस किया। खैर, देखने वाली बात अब यह होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रंजन अग्निहोत्री साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सर। प्लीज बी सीटेड। जी, थैंक यू सो मच। पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, बिफोर वी मूव ओवर और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आई यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोस पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनके पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt, you know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं। एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था।
और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. When I didn't know Zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज़ टू बी लाइक रियली बिग. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ. पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था.